ओम शांति। कैसे हैं आप सब? खुश मौज में है ना? अपनी खुशी गायब तो नहीं करते? शिव बाबा याद है ना? तो चलिए आज की मुरली से ही शुरू करते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि हम शिव बाबा का परिचय नहीं दे सकते। देखो, बातों ही बातों में हम कुछ युक्तियाँ डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जब आप किसी को भी अपने पिता का परिचय दें तो अपने आप को आत्मा समझ योग युक्त होकर बड़ी रूहानियत से शिव शक्ति बनकर बात करनी है। सबको बताना है कि वो शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं। सबको बताना है कि परमात्मा हम उन्हीं को कहते हैं जो जन्म मरण से न्यारे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम रूप से न्यारे हैं। बड़े अधिकार से बताना है कि हमारे पिता ज्योति बिंदु हैं, गुणों के सागर हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बहन जी हर जगह एक ही बात है, सब परमात्मा की ही तो बात करते हैं, तो उनको बड़े प्यार से समझाना है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी एक रोज़ पहले ही सतगुरुवार की बात है। मैं बाबा के कमरे में बैठी थी। कोई माता जिसका अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि सब जगह एक जैसी ही तो बात करते हैं। हमारे गुरु नानक ने भी तो कब स्वयं को भगवान बोला, वो भी तो गुरुवाणी की बात करते हैं, वो भी तो यही कहते हैं गुरुवाणी को मानो। जहाँ भी इनके कमरे में इनके गुरु की तस्वीर ही तो है, कहते हैं मुरली सुनो। तो वो असमंजस में थी। उनकी जो मन की शंका थी ना, वो दूर नहीं हो रही थी। तो उनको जो टीचर बहनों से भी जवाब मिला था ना, कि वो यही था कि आप सब पहले 7 दिन का कोर्स तो कर लो और बाबा के कमरे में बैठो। तो बस सतगुरुवार की मुरली में ही आपको पता है बाबा ने बोला था कि कई बार कई बच्चों के द्वारा किसी भी आत्मा का कल्याण मेरे द्वारा हो जाता है। वही हुआ। बाबा ने उनको मेरे मुंह से जो कुछ कहलवाया वो कोर्स करने के लिए राजी हो गई। नहीं तो बाबा के कमरे में बैठकर भी परेशान हो रही थी कि किसको सच मानूं। मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि बहन जी ठीक है, बातें तो सब परमात्मा की करते हैं, क्योंकि सब उन पिता की संतान है ना, सब उसके बच्चे हैं, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, है ना। फिर मैंने उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि बहन जी देखो, अगर कोई मेरे बारे में आकर मेरे पड़ोसियों से पूछेगा ना कि ये बहन जी कैसी हैं, तो वो सिर्फ मेरे बारे में 50% ही बता सकेंगे, क्योंकि जितना वो मुझे जानते हैं, है ना। और अगर वही बातें कोई मेरे रिश्तेदारों से पूछे तो वो शायद 80% तक बता सकते हैं। बातें तो मिलती जुलती ही होंगी, लेकिन अगर कोई खुद मुझसे पूछे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, तो आप ही बताओ अपने अनुभव से कि मैं अपने बारे में 100% जानती हूँ ना, है ना। तो ऐसे ही यहाँ जो ज्ञान है ना, वो डायरेक्ट परमात्मा अपने बारे में बताते हैं। वो खुद बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या है, मैं क्या आकर करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। बस उनको ऐसा तीर लगा कि वो बाप भी बोर हो गई। ये है बाबा का कमाल। आपको भी बड़े अधिकार से बताना है कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। वो सत्य हैं, शिव हैं, भगवान है। सब धर्म वालों ने उन्हें माना है। साथ में ये भी बताना है कि वे सर्व धर्म मान्य तो हैं, पर सर्वव्यापी नहीं। बड़ी युक्ति से बताना है। वे नई दुनिया की कलम लगा रहे हैं। वही जीवन मुक्ति दाता हैं जिनको हम जन्म जन्मांतर ढूंढते आ रहे थे। बस करते जाएं एक एक करके उनके गुणों का गान।
पर शिव शक्ति बनकर, फिर देखना बाबा का कमाल। उस आत्मा को ऐसा तीर लगेगा कि वो आत्मा बाबा का बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति।